नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हरियाणा पुलिस की वजह से 3 लोगों की जान कैसे चली गई, ये आपको बताऊं। उससे पहले बात लुधियाना की अदालत में हुए बम धमाके की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 जख्मी हो गए। वो तो अच्छा था कि वकीलों की हड़ताल चल रही थी, इसीलिए अदालत में भीड़ कम थी, वरना नुकसान कहीं ज्यादा होता। मौके पर एनआईए और एनएसजी की टीम भी पहुंच गई। जांच जारी है ताकि इस धमाके की साजिश का पता लगाया जा सके। लुधियाना के कोर्ट में रोज की तरह कामकाज जारी था। हालांकि वकीलों की हड़ताल होने की वजह से अदालत में भीड़ थोड़ी कम जरूर थी, लेकिन इसी बीच जैसे ही घड़ी की सुइयों ने दोपहर के 12:15 बजाए, अचानक कोर्ट की दूसरी मंजिल से आई धमाके की एक जोरदार आवाज ने लोगों को दहला दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आवाज दूर तक सुनाई दी और धमाके वाली जगह से दूर भी कई खिड़की दरवाजों के शीशे छटक गए। आनन फानन में पुलिस के साथ साथ तमाम इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े लोग मौका वारदात पर पहुंचे और ब्लास्ट से जुड़ी खबरें छन छन कर सामने आने लगी। पता चला कि ब्लास्ट कोर्ट की दूसरी मंजिल पर मौजूद टॉयलेट में हुआ है और इस धमाके में टॉयलेट के अंदर मौजूद एक शख्स के चीथड़े उड़ गए। उसकी लाश की हालत ऐसी थी कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। धमाके में टॉयलेट के पास मौजूद 4 और लोग भी बुरी तरह जख्मी हुए थे, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे क्या साजिश थी, धमाके में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, ये सारी बातें तो फिलहाल साफ नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से धमाके वाली जगह पर एक शख्स की चीथड़ों में बिखरी लाश मिली है, उससे पुलिस को फौरी तौर पर यह शक है कि धमाके में मारा गया ये शख्स इस वारदात का मास्टरमाइंड हो सकता है। अब वो ब्लास्ट से खुद को उड़ा लेना चाहता था या फिर इससे पहले कि वो बम प्लांट कर वहां से निकल पाता, ये धमाका हो गया। फिलहाल इन सारी बातों की पड़ताल जारी है। लेकिन जिस तरह से पंजाब चुनावों से ऐन पहले सूबे के सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले इस शहर में ये ब्लास्ट हुआ है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मामले की नजाकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी को देखते हुए सरकार ने लोकल पुलिस के साथ साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी की टीमों को भी जांच के लिए बुलाया है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इस मामले की जांच का सबसे अहम पहलू साबित हो सकता है, क्योंकि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से ही ये बात साफ होगी कि ब्लास्ट में किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया। इस बीच सूत्रों का कहना है कि जांच कर रही एजेंसियों को इस धमाके में पाकिस्तानी मूल के खालिस्तानी संगठन पर शक है। पुलिस सूत्रों को अब तक की तफ्तीश में इस धमाके में आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किए जाने का शक है। जाहिर है पुलिस उन तत्वों और संगठनों की भी स्कैनिंग करने में जुटी है जो पहले ऐसे धमाके कर चुके हैं और आगे कर सकते हैं। सतेंद्र चौहान, लुधियाना, आज तक। एक कत्ल की वजह से 4 जान चली गई और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। हरियाणा के जींद में एक नौजवान का कत्ल हो जाता है। शक गांव के ही 2 भाइयों पर जाता है, लेकिन इनमें से एक भाई रहस्यमयी तौर पर मारा जाता है। अब बचा दूसरा भाई, उसकी पत्नी और बेटा। ये तीनों भी खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन खुदकुशी से पहले वीडियो मैसेज और सुसाइड नोट के जरिए ये लिखते हैं कि उस नौजवान के कत्ल से इनका कोई लेना देना नहीं। पुलिस और गांव वाले उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इक्कीस और 22 दिसंबर की दरमियानी रात, वक्त कोई 3:30 बजे, जगह गांव धनौरी, जींद, हरियाणा। दिसंबर की सर्द रात में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी थी,
इस गांव में एक परिवार जाग रहा था। आधी रात को इसी परिवार के 20 साल के बेटे सोनू ने एक के बाद एक 7 वीडियोस अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किए और इससे पहले कि कोई उन वीडियोस को देखकर उन्हें रोकने टोकने की कोशिश करता, पूरा का पूरा परिवार सूरज की किरणों के धरती पर पहुंचने से पहले ही इस धरती से दूर जा चुका था। सुबह घर के अंदर तीनों की लाशें फंदे से लटकती हुई मिली। मरने वालों में 48 साल का ओम प्रकाश, उसकी 45 साल की बीवी कमलेश और 20 साल का बेटा सोनू शामिल थे। बुधवार की सुबह जब देर तक ओम प्रकाश का परिवार घर से बाहर नहीं निकला और न ही बाहर से आवाज लगाने पर घर वालों ने कोई जवाब दिया, गांव वालों को अनहोनी का शक होने लगा। तब तक गांव के ही कुछ लोगों की नजर ओम प्रकाश के बेटे सोनू की फेसबुक पेज पर पड़ी, जिसमें सोनू और ओम प्रकाश ने रो रो कर कई वीडियोस अपलोड किए थे। दोनों ने खुद को और अपने पूरे परिवार को कत्ल के एक मामले में बेगुनाह बताते हुए पुलिस और गांव वालों पर सताए जाने का इल्जाम लगाया था और खुदकुशी कर लेने की बात कही थी। और सुबह जब तक गांव वालों की मदद से पुलिस ओम प्रकाश के घर दाखिल हुई, तब तक देर हो चुकी थी। मां बाप और बेटा तीनों घर के अंदर अलग अलग फंदों से लटके हुए पाए गए। सुसाइड वीडियोस में सोनू ने कहा कि वो अपना बयान पूरे होशो हवास में देने के बाद अब शराब पी चुका है, क्योंकि इतना बड़ा कदम वो बिना शराब पिए नहीं उठा सकता। काम कौन था, मजबूरी है, थोड़ी ड्रिंक जरूर करिए, न्यू ना सोचिए दारू पी के करा है। दारू पी का बंदा सारे बयान बिना दारू पिए कहे, गरीब दारू पी का यो कदम ठहरे होंगे। ऐसा काम आज कर रहा है और गल्ला नहीं नया करिए जी। एक ही परिवार के 3 लोगों की इस रहस्यमयी मौत के मामले की बुनियाद उसी रोज पड़ गई थी जब 26 नवंबर को गांव का ही एक नौजवान ननू अचानक अपने घर से गायब हो गया था। ननू ओम प्रकाश के ही पड़ोस में रहता था, लेकिन इससे पहले कि घर वाले ननू को ढूंढ पाते और पुलिस उसका कोई पता लगा पाती, ननू की मौत की दहलाने वाली खबर आ गई। 29 नवंबर को ननू की लाश गांव के ही पास बोरे में बंद बरसाती नाले में पड़ी हुई मिली। यकीनन मामला कत्ल का था, क्योंकि लाश को जिस तरह से बोरी में बंद कर नाले में निपटाया गया था, वो खुदकुशी या सामान्य मौत के मामले में तो मुमकिन नहीं था। लेकिन मामले में तब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया जब ननू की मौत के मामले में गांव के ही रहने वाले 2 भाइयों बलराज और ओम प्रकाश पर शक किया जाने लगा। असल में बलराज का ननू के घर आना जाना था और ननू को आखिरी बार बलराज की मोटरसाइकिल पर बैठा देखा गया था। इसके बाद से ही ननू के घर वालों के साथ गांव के लोगों को भी बलराज और ओम प्रकाश पर शक था। ननू के घर वालों ने बाकायदा बलराज और ओम प्रकाश के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस ननू की मौत की सच्चाई पता लगा पाती, ओम प्रकाश के भाई बलराज की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। 2 दिसंबर को बलराज की लाश खेतों में पड़ी मिली। शक है कि उसने पुलिस और गांव वालों के दबाव के चलते जहर खाकर जान दे दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना संगीन और रहस्यमयी मामला होने के बावजूद पुलिस ने बलराज की लाश का पोस्टमार्टम तक करवाने की जरूरत नहीं समझी। इन 2 मौतों के बाद सिर्फ शक की बिना पर पुलिस ने बलराज के भाई ओम प्रकाश और उसके परिवार पर तफ्तीश का शिकंजा ऐसा कसा कि एकाएक ओम प्रकाश के पूरे परिवार ने एक साथ खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले अपने एक वीडियो में ओम प्रकाश ने खुद को और अपने परिवार को ननू की मौत के मामले में बेगुनाह बताया और कहा कि पुलिस के टॉर्चर करने और गांव वालों के उनसे दूरी बना लेने के बाद अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। रिश्तेदारों की माने तो पुलिस ओम प्रकाश और उसके परिवार के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही थी और तो और ओम प्रकाश की पत्नी को भी थाने में लाकर बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। एक तरफ तो सोनू और उसके पिता ओम प्रकाश ने इस खुदकुशी के लिए पुलिस के साथ साथ अपने ही गांव वालों को जिम्मेदार बताया, वहीं दूसरी तरफ जान देने से पहले सोनू ने गांव वालों से अपनी गाय का ख्याल रखने की भी अपील की। सोनू ने कहा, आज मैं भगवान के घर जा रहा हूं, उनसे पूछूंगा कि मेरा न्याय क्यों नहीं किया। मेरा ननू के मर्डर में कोई हाथ नहीं है,
मेरे को बेइज्जती सहन नहीं हुई। मेरी गौ माता को दाना पानी देते रहना। ये काम रामना की मैं शर्म आवे नहीं, मेरी एक गौ माता है यार, इस तो दाना पानी टेक दे रहा था हमने भी कि मैं शर्म आवे दे। इस गाल का तो नाश होगा, इस गाल ने मेरे में मेरा नन्नू का मर्डर में कोई हाथ को नहीं। इस गाल ने मेरे पे बेइज्जती सहन को नहीं हुई। मैंने सबकी नजरों से देखा, आज मेरे तो माँ की गाल देखा गया, माँ की गाल कहते मैंने मेरा बापू का मुंह तक को नहीं सुनी। और आज जब मैं इतनी बीचों बीच बैठ गई, फिर मैं किसी का घर को नहीं जाड़ना चाहता। आज मैं खुद उस राम का घर जाऊँ, उतनी जाएगा पूछूंगा, उस राम ने जाएगा पूछूंगा मेरा न्याय कहते नहीं करे। मेरी ज्ञान दाना पानी जिंदगी में माँ बाबू सेवा और कोई इच्छा को नहीं थी मेरी। विजेंद्र कुमार, जींद, आज तक। खुदकुशी करने से पहले परिवार ने फेसबुक पर वीडियो डालने के साथ साथ एक सुसाइड नोट भी लिखा है। इस सुसाइड नोट के मुताबिक पूरा परिवार गांव वालों और पुलिस के बर्ताव से बेहद दुखी था और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। इस सुसाइड नोट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि गांव के नौजवान के कत्ल से उनका कोई लेना देना नहीं है। सवाल पुलिस की तफ्तीश पर भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने इतने दिनों तक कत्ल का ये मामला क्यों नहीं सुलझाया। ऐसा काम मेरे पे हुआ कौन था, मजबूरी है। थोड़ी ड्रिंक जरूर करिए, न्यू ना सोचिए दारू पी कर, दारू पी का बंदा सारे बयान बिना दारू पिए कहे, करीब दारू पी का ये कदम ठहरे। ऐसा काम आज कर रहा है। खुदकुशी से पहले सुसाइड वीडियो बनाने के साथ साथ ओम प्रकाश के बेटे सोनू ने एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने पुलिस, नन्नू के परिवार और गांव वालों पर संगीन इल्जाम लगाए। उसने लिखा, मैं, मेरे माता पिता कातिल नहीं हैं और न ही हमें पता है कि पड़ोसी नन्नू का मर्डर किसने किया है। हम नन्नू के घर वालों के डर से मर रहे हैं। घर वाले नन्नू की बहू मेवा, काला, मुनी का लड़का, काला का लड़का, भीम के दोनों लड़के, अंकित के मारपीट का वीडियो घर के कैमरे में रिकॉर्ड है। मेरी मौत का जिम्मेदार गली वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सच की गवाही नहीं दी। पूरी गली नन्नू के पक्ष में है। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी थी, लेकिन गांव वालों का एक तरफा होने के कारण मैं अपनी जिंदगी खो रहा हूं। मैंने जो एसएचओ को बयान दिया है वो सब सच है। हमारा नन्नू की हत्या में कोई हाथ नहीं है। हम आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि पूरा गांव हमें अपराधी मान रहा है। भगवान करे इस गली का और गांव का नाश हो। रातों रात एक परिवार के यूं खुदकुशी कर लेने और सुसाइड नोट में पुलिस का नाम लेने से जींद की पुलिस पर और खास तौर पर गढ़ी थाने की पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि पिछले करीब महीने भर से 3 किश्तों में 5 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन तफ्तीश के नाम पर जींद पुलिस के हाथ खाली हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पुलिस ने अब तक हर मौत के बाद शक के घेरे में आए लोगों को कुछ इस तरह से टॉर्चर किया है कि वो एक एक कर और एक साथ मरने को मजबूर हो रहे हैं। यही वजह है कि बुधवार की सुबह जब ओम प्रकाश के पूरे परिवार ने एकाएक खुदकुशी कर ली, तो गांव वालों ने गढ़ी थाने के एसएचओ को इस मामले में नामजद करने से पहले लाशों का अंतिम संस्कार तक करने से मना कर दिया। अब पुलिस की जांच का भरोसा देने के बाद बेशक गांव वालों ने लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया हो, लेकिन पुलिस पर सवाल जस के तस हैं। विजेंद्र कुमार, जींद, आज तक।